ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमने लास्ट वीडियो में अपने HTML का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, जिसको कि हम फॉर्म के नाम से जानते हैं। एंड आप होप गाइस आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी होगी तो आप लोग मेरी ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, इसको सेव कर लो, ठीक है। एंड इसको यहाँ से बुक मार्क कर लो। देन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा ये ट्यूटोरियल 5 है, जो कि हमारा एक लास्ट ट्यूटोरियल होगा HTML का। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा CSS स्टार्ट करके, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीडियो में CSS स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन मैं यहाँ पे बॉयलर शीट डाल देता हूँ। आज की हमारी लास्ट वीडियो, तो मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा लास्ट ट्यूटोरियल ऑफ HTML, ठीक है। देन यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा, ठीक है। हेडिंग H3 लिखते हैं एक्चुअली ना, H3। देन सबसे पहले मैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो लिख लेते हैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। देन अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं। इनलाइन जो होते हैं, जो कि मतलब मैं करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे समझाने का फ़ायदा नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा कैसे समझाने, ठीक है। तो पैराग्राफ लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं फर्स्ट, ऐसे नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। देन इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। ये है हमारा सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। अब इसको गोलाई करता हूँ मैं, ठीक है। अब तुम लोग देखना, ठीक है। तुम लोग हो गए भाई, ठीक है भाई, पैराग्राफ तो लिखा है, लेकिन एक चीज़ तुम लोगों ने गौर नहीं की, जो यहाँ पे मतलब तुम्हें पता होगा कि मैंने यहाँ पे जो एंटर दबा के किया था, ठीक है। ऑब्वियसली कॉपी किया, अब मैं यहाँ पे एंटर दबा दिया, लेकिन ये स्पेस तो इसने काउंट नहीं की, लेकिन जो यहाँ की स्पेस थी वो इसने काउंट कर ली, क्योंकि ये एक मतलब ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ करके दिखाता हूँ। इसमें मैं डालता हूँ स्टाइल, इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। बॉर्डर, बॉर्डर 2px, ठीक है। सॉलिड ब्लू, ठीक है। इसको सेव करता हूँ मैं। देन ये देखो, अब तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो पैराग्राफ है वो पूरा एक ब्लॉक ले लेता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और इसलिए इसको नीचे आना पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको आप लोगों को बताता हूँ कि भाई जो इनलाइन एलिमेंट है वो क्या होता है। अब मैं यहाँ पे P की जगह पे मैं, ये सब्जी वाले इतना गंद क्यों पाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भी जो हमारा इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन जो एलिमेंट है वो कैसे होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ठीक है, मैंने ये किया, तो मैं लिखूँगा SPAN, ठीक है। स्पैन लिख दिया मैंने, सेव। स्पैन भी एक पैराग्राफ जैसा ही होता है, ठीक है, इस पर इतना ध्यान मत देना, ठीक है। अब देखो, इसने सिर्फ यहाँ तक ही अपना कवर किया, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे कि ये क्यों नहीं आगे आया, क्योंकि भाई ये भी पूरा कवर करेगा। मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ, जो मैंने ये चीज़ करी है। कॉपी, देन हटना, वी सेव। ये देखो, ये भी पूरा वो कवर कर रहा है, इस करके ये इधर नहीं आया। अब मैं इसको भी अगर स्पैन कर देता हूँ ना, इधर एंड इधर, इसको हो जाएगा स्पैन, ठीक है। देन सेव करता हूँ, तो ये देखना ऊपर आ जाएंगे, देखो ऊपर आ गए। इन्हें बोलते हैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम करने वाले हैं जो अपने मतलब आईडीज़ हैं एंड क्लासेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग और डाल देता हूँ H3, ठीक है। आईडीज़ एंड क्लासेस ऑफ HTML, देन इसको सेव करेंगे, ठीक है। अब आईडी एंड क्लासेस क्या होती है, ठीक है। अब अगर मतलब जैसे तुम लोगों ने स्कूल में देखा होगा, जो 11-12 की क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो एक क्लास बनती है मेडिकल की, एक होती है मतलब नॉन मेडिकल की, एक होती है कॉमर्स की, एक आर्ट्स की, ठीक है। अब मेडिकल नाम की 4-5 क्लासेस तो नहीं हो सकती ना। अगर बच्चों ने, कईयों ने मेडिकल ली है, ठीक है,
तो दूसरे ऑब्वियसली बाकी के बच्चे वही नॉन मेडिकल, कॉमर्स या आर्ट्स लेंगे, ठीक है। तो ये होती है आईडी जिनसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसमें मतलब यहाँ पे होता है, इसमें वीएस कोड में होता है कि जो आईडी होती है वो अगर मैंने एक आईडी किसी को प्रोवाइड कर दी, वो हम आईडी किसी को दोबारा नहीं दे सकते, ठीक है। इसमें वो आईडी रिपीट नहीं हो सकती। लेकिन जो क्लास होती है, अब जैसे क्लास है, क्लास एक सेक्शन के टाइप है। जैसे कि हमारे स्कूल में सेक्शन होते हैं A B C या 1 2 3 या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, स्कूल्स में। तो वो देखना, वो रिपीट करेगा। अगर 7th क्लास के सेक्शन है A B C, ठीक है, देन 8th क्लास के भी ABC होंगे, क्योंकि वो रिपीट हो सकता है। यहाँ देखो, उसको स्कूल से इतना रिलेट मत करना, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। मैं VS कोड में तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम उन्हें मतलब रिपीट कर सकते हैं क्लासेस को, लेकिन आईडी को हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। अब स्कूल में क्या होगा, आईडी को अगर बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे मेडिकल के, तो ऑब्वियसली एक और क्लास बनेगी मेडिकल के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आईडी जो है रिपीट हो सकती है, लेकिन जहाँ पे VS कोड में हमारे आईडी रिपीट नहीं हो सकती। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। एग्जांपल भी इसमें सिर्फ क्या आएगा, आपको सिर्फ लिख के बता देता हूँ, ठीक है। डिव लिखता हूँ मैं, ठीक है, डिव, देन यहाँ पे आएगा आईडी इक्वल टू मेन बॉक्स, ठीक है। अब ये जो मैंने इस डिव को, एक मिनट, अभी क्लास लिख देते हैं, क्लास इक्वल टू वाइट, ठीक है, वाइट कंटेंट। अब मैंने क्लास दिया, अब मैं क्लास किसी और को भी दे सकता हूँ, ठीक है। मेन बॉक्स मैं किसी और को नहीं दे सकता, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे कि भाई इसका काम क्या है, जो तुमने आईडी और क्लासेस लिखी हैं बीच में। अब इनका काम ये है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, लॉरम मैंने लॉरम लिख के एंटर दे दिया, ठीक है। अब ये जो ये जितना भी इसके अंदर लिखा है डिव के अंदर, ठीक है, ये अगर मेरे को इसका कलर चेंज करना होगा, इसका बॉर्डर चेंज करना होगा, बैकग्राउंड चेंज करना होगा, तो मैं जब CSS एंड जावा में इसको यूज़ करूँगा, तो मेरे को ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ आईडी से लिखूँगा, क्योंकि आईडी सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। आईडी मैं सिर्फ इस वाले डिव को प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, बाकी मैं किसी को नहीं कर सकता, रिपीट नहीं कर सकता। तो मैं CSS एंड जावा में इस आईडी को लिखूंगा एंड देन उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करूँगा। इनका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ पूरे, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसका मैं बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड पे कोई छोटी इमेज लगा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जावा में इसको टेक्स्ट को एनिमेशन कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि एक आईडी जो हम प्रोवाइड करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, उसके थ्रू मैं पूरा ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है काम आईडी एंड उसका क्लास का, ठीक है। क्लास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इतनी आईडी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अब हमारा आता है, मैं एक और हेडिंग डाल लेता हूँ H3, ठीक है। फिर आती है हमारी HTML एंटिटीज, ठीक है, IES होता है। इसको सेव कर लेते हैं। अब HTML एंटिटीज क्या होती है हमारी, मतलब अभी मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। एक पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें मैं फिर से लिख देता हूँ, दिस इज ए, ठीक है, पैराग्राफ लिख दिया। अब मैं यहाँ पे इसको ही कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब तुम लोग देखोगे कि भाई यहाँ पे ये पूरा ऐसे आ गया है, ठीक है, अच्छी बात है, आ गया है। देन अगर मेरे को यहाँ पे स्पेस चाहिए होगी तो मैं यूँ कर दूंगा। तुम लोग कहोगे भाई ये तो माना नहीं जाएगा, क्या कर रहा है, लोगों टाइम ख़राब कर रहा है भाई ये तो। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर यहाँ पे स्पेस चाहिए होती है, ठीक है, एक बेसिक्स बताता हूँ आपको, ठीक है। तो हमें क्या कोड डालना पड़ता है, दिस, नहीं एक मिनट, स्पेस देते हैं, ठीक है, दिस एन, ठीक है। ये मैंने कॉपी, मतलब कॉपी ने सेव किया, ठीक है। अब जो ये है, ये स्पेस आपके लिए हटा देता हूँ, ठीक, इधर से भी हटा देता है, ठीक है। सेव किया मैंने, ये देखो इधर एक स्पेस आ गई। अगर तुम लोगों को नहीं दिखी होगी तो मैं इसको कॉपी पेस्ट 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 सेव किया, अब दिखेगा तुम्हें, अब शायद दिख गया होगा। अब तो इतनी स्पेस आ गई है ना। तो यहाँ पे देखो तुम लोगों को, मतलब ये, वरना हमने क्या क्या देखा है, वरना हमने सीखा था कि भाई हम BR लिख सकते हैं, ठीक है। ये फिर आगे सब्जी वाला, ठीक है, हम BR लिखते हैं, लेकिन BR से क्या होता है, BR से हमारी पूरी लाइन ब्रेक हो जाती है, ठीक है। ये देखो तुम लोगों को ये चीज़ दिख रही है ना,
वरना कहीं पे भी मैं क्लिक करूँगा मेरे को कहीं पे भी ये सिलेक्ट नहीं करने का ऑप्शन आ रहा, लेकिन जहाँ मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि एक स्पेस है, ठीक है, इसको मैं कवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद इसमें इसलिए हम मतलब बी आर का हम पूरी लाइन में ब्रेक देते हैं, लेकिन इसके थ्रू हम एक उसमें ब्रेक दे सकते हैं, ठीक है। सेव। अब आप लोगों को और भी बताता हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लो मैं एक और लिखता हूँ, पी लिखता हूँ, ठीक है। पी में लिखते हैं कि अगर मेरे को लिखना हो कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं हम HTML में, पैराग्राफ हम पी लिखते ही HTML में मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेव किया क्योंकि हम जो ये वाला पी है ये मैंने लिखा कि भाई हमारा पैराग्राफ हम इस पी से लिखते हैं, ठीक है। मैंने सेव किया। अब तुम लोग कहोगे कि भाई यहाँ पे पी तो आ ही नहीं रहा है, मेरे को यहाँ पे पी लेके आना है। अब मैं इसको कैसे लेके आऊँगा, ठीक है। इसके लिए ये सारी HTML एंटिटीज होती है जो हमें इस चीज़ में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस 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 ये, एंड इधर भी मेरे को यही लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हम GT। ये है लोअर देन ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। मैंने ये भी नहीं बताया, ये है नो ब्रेक स्पेस, ठीक है। ये नो ब्रेक स्पेस है, ठीक है। वहाँ पे था ब्रेक द लाइन था BR, ठीक है। यहाँ पे नो ब्रेक स्पेस है, ठीक है। मैंने इसको सेव किया। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ ये देखो आ गया ना यहाँ पे। तो ऐसे हम लिख सकते हैं ऐसा। अगर ये HTML एंटिटीज हम इन चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे कीबोर्ड में, ठीक है, कोई कहीं कहीं करेंसीज के साइन नहीं होते, जैसे पाउंड के नहीं होते, या फिर डॉलर का होता है, इंडियन रुपीज़ का भी नहीं होता है कईयों में, ठीक है। मतलब बहुत बहुत साइन होते हैं, या फिर कुछ एरोज होती हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है। तो उनका हम HTML एंटिटीज़ में यूज़ करते हैं। तो अब मैं एक और डालता हूँ, ठीक है। देन इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पाउंड देन दिस। सेव किया मैंने, ये देखो पाउंड का साइन आ गया है ना। अगर आप लोगों को और एंटिटीज चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो आप HTML एंटिटी, ठीक है। रेफरेंस आ गया ये। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देखो ये दे देता है साइन, यूरो का है, ठीक है। ये मतलब बहुत सारे एग्जिस्ट ओ फॉर ऑल, ये क्या है, ये तो नहीं है एक्चुअली, गलत साइड खोल ली शायद मैंने, ठीक है। HTML एंटिटीज, ये देखो ये जो आया है ये है देखो। अब जैसे ये मैं तुम लोगों को एक स्पेशल कैरेक्टर बताता हूँ। जैसे मैंने अभी पाउंड का दिखाया आपको, ये येन का है, ठीक है। ये BVR बार है, ये कॉपीराइट का देखते हैं, ठीक है। कॉपीराइट का ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। मैं इसको ठीक है, इसको सेव किया मैंने, देखो ये कॉपीराइट का साइन आ गया। तो ऐसे ये HTML एंटिटीज काम करती हैं, ठीक है। अब हमारा हम नेक्स्ट डालते हैं, एक और हेडिंग डालते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर हमारा HTML का जो है सेशन है, ये सीरीज़ है या फिर प्लेलिस्ट है, ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद CSS की स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हमारे आते हैं फिर सिमेंटिक टैग्स, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। सिमेंटिक टैग्स कौन से होते हैं? सिमेंटिक टैग्स में सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं आता है, डिटेल्स आती हैं, समरी आती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक डिटेल का टैग डालता हूँ, डिटेल, ये रहा डिटेल्स, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ, ठीक है, समरी लिख दिया। इसको क्लोज करेंगे, देन यहाँ पे lorem लिख के, ठीक है। तो इसको सेव कर देता हूँ मैं। अब देखो इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि ये अपने आप आ जाते हैं। देखो मेरे को ये करने की जरूरत नहीं पड़ती,
ठीक है। अब मैं अगर मैं ये समरी ना लिखूँ, ठीक है, ठीक है, ये समरी अगर मैं ना लिखूँ, ठीक है, सेव करता हूँ मैं। अब तो अब तुम लोगों को देखो एक डिफरेंस दिखेगा। डिटेल्स, यहाँ पे सिंपल डिटेल्स लिखी होंगी, ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा, देखो मैंने इस पर क्लिक किया, कहीं पे भी यहाँ पूरी लाइन में क्लिक किया, ठीक है। देखो मैंने क्लिक कहाँ किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे, देखो पहले यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इसके एकदम स्ट्रेट में जाके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो डिटेल्स आ गई। तो इसका कमाल है ये सिमेंटिक टैग्स होते हैं, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, HTML में। तो होप यू गाइज इन्जॉयड, होप आप लोगों को ये HTML की सीरीज़ अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दो। आगे आने वाली वीडियोस में अब बहुत लोग होंगे जिनको ये बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने HTML पहले कर रखी होगी, लेकिन थोड़ा वेट कर लो, थोड़ी वीडियोस का मतलब वेट कर लो। मैं आगे आने वाले जो हमारी सीरीज़ है CSS की, जावा की, वो बहुत अच्छी होने वाली है। उसमें हम डिज़ाइनिंग करेंगे, सीखेंगे कैसे डिज़ाइनिंग करते हैं एज अ बिगनर, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो यार प्लीज़, ठीक है। तो आज के लिए लेकिन हाँ एक चीज़ रहेगी, ये जो मैंने स्टाइल का डाला, ये तुम लोग अब इस पर अभी ध्यान मत देना, ये मैंने सिर्फ तुम लोगों को एक हाईलाइट करके बताया, ये देखो, ठीक है, इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होने वाली CSS की। तो तब तक के लिए गुड बाय।